उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह निरीक्षण भवन पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान वह विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। मंत्री ने ज्ञान व्यापी पर कहा कि यह आस्था का विषय है, जो भी निर्णय होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं, वहां जल है, शिव है, वहीं कल्याण है। मंत्री धर्मपाल ने कहा कि इनके पास अल्पसंख्यक विभाग है, हम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं। लोग उर्दू फारसी पढ़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो वक्फ की जमीनें हैं उन पर हम कोचिंग स्थापित करेंगे, ITI का निर्माण करेंगे और अस्पताल भी बनवाएंगे। उन्होंने कहा 2022 के चुनाव के दौरान छोटा पशु विपक्ष का अहम मुद्दा था, अब योगी सरकार में इसको गंभीरता से लिया है। जो छोटा पशु है इसको हम निराश्रित पशु कहते हैं। निराश्रित गोवंश हमारा प्रयास है कि इस साल के अंदर किसानों के खेतों में, सड़कों पर और शहरी में इस समस्या का समाधान करा दिया जाए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में गो एकत्रित करने के लिए अभियान बनाएंगे, अब दूध के साथ किसान का गोबर भी खरीदेंगे, इसको CNG बनाने का काम कंपनियां करेगी। समाज के सहयोग से गौशालाएं चलेंगी। हम जहाँ जहाँ आज बैठक थोड़ी शार्ट है, हम अपनी बैठक में माननीय विधायक, माननीय सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और जहाँ महापौर है महापौर और चेयरमैन है तो चेयर। अभी मैं कानपुर मंडल की बैठक में था, वहाँ के महापौर ने, जिला पंचायत अध्यक्ष ने 200 कुंटल भूसा दान दिया है, विधायकों ने 80 कुंटल भूसा दान दिया, ब्लॉक प्रमुखों ने 50 कुंटल भूसा बुंदेलखंड में बता रहा हूँ। इसके पीछे का मंशा है हमारा कि हम इन गौशालाओं से जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम करना है। अब हम इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। ये गौशालाएं दूध देने वाली भी गौशालाएं होंगी, तो ये हम पूरा पहले गौशालाओं में जैसे व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, ठीक पशुओं को भी इसी तरीके से चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल और रहने के लिए स्थान और रोशनी, तो हम ये सब प्रबंध कर रहे हैं। सर, किसी विधायक में गौशाला 30 रुपए में जानवर का कैसे पेट भर सकता है? इसलिए अधिकांश गौशालों में जानवर भूखे मर जाते हैं और उनका ना तो ट्रीटमेंट होता है ना PM होता है, और उनको JCB से गड्ढे खोद के गाड़ दिया जाता है। आपकी सवाल में दम है। ट्रीटमेंट के लिए जैसे पुलिस की 112 नंबर गाड़ी है, ऐसे ही हमारी विभाग की 1962 नंबर गाड़ी, ये वेटरनिटी मोबाइल वैन, 1 घंटे में किसान जब 1962 नंबर डायल करेगा, 1 घंटे में वेटरनिटी मोबाइल वैन उसके दरवाजे पहुंचेगी, जिसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और ड्राइवर तत्काल वहीं इलाज करेंगे और फिर वापस हो जाएंगे। 3 गाड़ियां सर, तो लोकार्पण करेंगे। 500 के करीब गाड़ियां हमारे पास हैं। अच्छा, कितने अभी तक गोवंश मरे हैं आपकी जानकारी कितने? नहीं, हमारी जानकारी में भी आप अल्पसंख्यक विभाग भी देख रहे हैं, ज्ञान वापी का जो मैटर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कोर्ट के अभी इस पर पूरा सर्वे हो गया है, आप भी उस विभाग से अल्पसंख्यक से जुड़े हुए, तो क्या लग रहा है कि जो शिवलिंग निकला है कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को लेकर अच्छा पूरा निकल गया है? देखिए, इसमें आस्था का विषय सब सिद्धांत बताता है, और इसके लिए जो भी निर्णय होगा वो तो वहाँ सर्वे हो रहा है, कानून का काम है, जो भी निर्णय होगा सर्वे के अनुसार। विपक्ष जो है निर्णय होगा सर्वे के अनुसार। विपक्ष जो है वो शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, तो कितना अब विपक्ष क्या कहेगा? शिवलिंग को कोई फव्वारा बताने से, शिवलिंग तो एक बहुत, देखिए, जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। कल्याण को कोई खराब बताएगा? ताजमहल को जगह बवाल चल रहा है, ये चीजें मत पूछो। देखिए, ऐसा है, मेरे पास ये अल्पसंख्यक विभाग है। अभी हम इन लोगों को, इस समाज की भी हमारी चिंता है, हम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं, NCERT की शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने उर्दू, फारसी
पढ़े, हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी पार्टी हमने विषय आ गया। मस्जिद में जो है विष्णु मंदिर है। ऐसा है, तो मैं मंत्री के नाते बोल रहा हूँ, उसको सुनो, इसके बाद सवाल करो। मदरसा की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ये करेंगे, इनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जो वक्फ की ज़मीनें हैं उन पर हम कोचिंग स्थापित करेंगे, ITI का भी निर्माण करेंगे, अस्पताल भी बनवाएंगे। तो इनको कोचिंग में बनाकर इसको IAS बनाएंगे, इन लोगों को IPS बनाएंगे। मंत्री जी मदरसे की आप बात कर रहे हैं, को राष्ट्रीय पशु घोषित करने कई बार संगठनों ने मांग उठाई है, इस पर क्या कर रही सरकार? पहले इसको गाय को हम समृद्ध बना दें, पूरी तरीके से इनको चिंता कर लें, इसके बाद बात मंत्री करेंगे। जी मदरसे की आप बात कर रहे हैं, नए मदरसों को जो है अब अनुदान जो दिया जा रहा था वो खत्म कर दिया गया है, तो क्या इसकी जरूरत आन पड़ी जो आपको बंद करना हाँ, पड़ा? देखिए, मदरसे जैसे बेसिक शिक्षा के नियम होते हैं, ऐसे ही जब मान्यताएं, जिस मदरसे की फर्जी मान्यता थी उसे ख़त्म कर दिया। अब कोरोना के कारण से, अन्य व्यवस्थाओं के कारण से बेसिक शिक्षा में भी हम एड पर कोई विद्यालय नहीं ले रहे, इसलिए मदरसों में भी नए विद्यालय एड पर नहीं ले रहे। सर, मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता क्या? राष्ट्रगान मांग ऐसा आदेश सरकार का है कि होना चाहिए। नहीं, राष्ट्रगान होने लगा, 14 मई से राष्ट्रगान शुरू हो गया। सर, वक्फ की जमीन का कोई डाटा है सरकार के पास कि कितनी जमीन है और कितनी? हाँ है, सर्वे करा के जमीन का रिकॉर्ड आ जाएगा। कितना है सर? अभी सर्वे आया नहीं, आ जाएगा। मंत्री जी लास्ट सवाल है आपसे कि अभी साक्षी जी ने नया विवाद खड़ा कर दिया जामा मस्जिद दिल्ली को लेके, बोले कि वहाँ विष्णु मंदिर है। तो भाजपा जो बीजेपी के जो नेता है वो ज्यादातर ये विवाद खड़े करने वाले सवाल नहीं, इस पर भी कोई कमिटमेंट नहीं है, बाकी बात है। चलो मंत्री जी डॉक्टर नहीं है और किसान को जो है प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों को सहारा लेना पड़ता है। आपने बता तो दिया, हमारे डॉक्टर दरवाजे पे किसान के पहुंचेंगे 1900 माफी। मंत्री जी फरुखाबाद में आपका दौरा क्या आज उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में छुट्टा पशु विपक्ष का अहम मुद्दा था। अब योगी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। जो छुट्टा पशु है उसको हम निराश्रित गौवंश कहते हैं। अब निराश्रित गौवंश हमारा प्रयास है 1 साल के अंदर किसानों के खेतों में, सड़कों पर और शहरों में समस्या का सबब नहीं रहेगा। हम इनको गौ आश्रय स्थल में पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 31 मई तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूसा अभियान कलेक्शन का एक अभियान चला रहे हैं। हर जिले में भूसा बैंक स्थापित कर रहे हैं। साल भर के जितनी ज़रूरत पड़ेगी भूसे की गायों को, उतना भूसा हम देंगे। चारा भी की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य बनाएंगे। DM और SSP को आदेश कर दिया है, जो गोचर भूमियां हैं लोगों के कब्जे में हैं, इनको छुड़वाकर हरा चारा बोवाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से ये व्यवस्था लागू करेंगे। दूसरा, हम दूध के साथ किसान का गोबर भी खरीदेंगे। किसान का गोबर पहले गाय का खरीदेंगे और आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भैंस का भी गोबर 2 रुपये किलो लेने का काम करेंगे। इस गोबर से CNG बनाने का काम कंपनियां करेंगी और भी उपयोग का काम करेंगे। वैसे भी गाय मात्र पशु ही नहीं है, गाय हमारी श्रद्धा का विषय है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये द्रव्य कहलाते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। कहीं वास्तु दोष हो, गाय का मूत्र शुद्ध हो, कहीं और समस्याएं हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तो ये सब दूर हो जाती है। और इस नाते से अब हमने किसानों को सुविधाएं देने के साथ साथ समस्याएं दोनों की, गौवंश की समस्या है वो किसान के